हेलो एवरीवन, ये अदीस गुणन का पार्ट 2 वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने अदीस गुणन के बारे में और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हम लोग नेक्स्ट इसका वीडियो है अदीस गुणन का, और इसी वीडियो में इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो यूट्यूब पे मेरे अदीस और सदीस गुणन चढ़ाए गए हैं उससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा जो नीट, एयरफोर्स और IIT मेंस में पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको ये सब बताया जा चुका है ये भी कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और ए बी और थीटा ये क्या क्या है, इसके बारे में आप लोग पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। कार्य, शक्ति, विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स ये याद रखना है। इसके बाद करेक्टरिस्टिक बताया था आपको कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, यानी क्रम बदलने पर इनके मान समान रहते हैं। और ये बताया था आपको कि ए डॉट बी प्लस सी ये बराबर होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और बी डॉट ए भी बराबर होता है ए डॉट बी के। क्रम चेंज कर सकते हैं। और तीसरा है ए तथा बी समांतर होंगे तो समांतर सदिश के बीच का कोण 0 होता है, तो ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कास 0, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो कास 0 आता है 1, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी के। और अगला बताया था आपको समान सदस्यों के मध्य सदिश गुणन जो होता है ए डॉट ए जो होता है आपका वो ए स्क्वायर के बराबर आता है, ये आपको बताया था। ए डॉट ए जो होता है ए स्क्वायर के बराबर आता है। ओके, यहाँ पर ए तथा बी अगर लंबवत रहेंगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ज़्यादा अगर चांसेस हैं तो लंबवत पर ही ये आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना है ये याद रख लेना है। ओके, तो लंबवत में क्या होगा, ए डॉट बी बराबर होगा 0 के, क्योंकि कास 90 का वैल्यू होता है 0। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से चालू करेंगे जो इस वीडियो में। अगर आपके पास वेक्टर जो है इस तरह से दिया जाएगा कि एक दिया है आपके पास कि ए बराबर में x1 i कैप प्लस y1 j कैप और z1 k कैप, और b बराबर दिया है x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। इस प्रकार अगर आपको वेक्टर दिया जाएगा तो आपको इसका गुणा कैसे करना है, तो सबसे सिंपल है i का i में गुणा करते हैं और i को हटा देते हैं। i को नहीं लिखा जाता है, i का गुणांक x1, यहाँ पर i का गुणांक x2 है, तो x1 x2 का गुणा कर देंगे। मेरे कर्सर को देखिए, यहाँ पर x1 x2 का गुणा करना है, साथ में i कैप नहीं लिखना है। ओके, क्योंकि ये अदिश गुणन है, अदिश गुणन में i j k नहीं आता है। दूसरा देखेंगे, इसमें ये j का गुणांक है y1 और यहाँ पर j का गुणांक है y2, तो y1 और y2 का गुणा करेंगे और इसके साथ j कैप नहीं लिखेंगे। इसी तरह से z1 और z2 है, यहाँ पर हम लोग z1 z2 लिखेंगे, k कैप नहीं लिखेंगे। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि a डॉट बी जब भी पूछा जाए तो i के गुणांक, j के गुणांक और k के गुणांक आपस में गुणा करके उनको जोड़ लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे। जब क्वेश्चन देखेंगे तो ये सारे फार्मूले मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा आपका। दो सदिशों के बीच का जो कोण होता है वो कैसे निकाला जाता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि थीटा जो होता है वो दो सदिशों के बीच का ही कोण होता है। तो उस थीटा को निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगा देंगे कि ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कास थीटा होता है। तो यहाँ से कास थीटा जब निकालेंगे तो ए बी जो है वो नीचे चला आएगा, तो ए डॉट बी बटा में ए बी। इस सूत्र की सहायता से आप दो वेक्टर के बीच का कोण निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी दो सदिशों के बीच का कोण निकाला जाता है तो आपको हमेशा यही फार्मूला यूज करना है। आप सदिश गुणन में पढ़ेंगे कि ए बी साइन थीटा एन कैप आता है, तो वहाँ भी साइन थीटा होता है, लेकिन उस सूत्र की सहायता से हम लोग कोण नहीं निकालते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है और सदिश गुणन करना कंपेरेटिवली थोड़ा हार्ड होता है। अदिश गुणन में आराम से आई का गुणा करना है, जे का जे में गुणा करना और के का के में गुणा करना है, तो 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। तो उसमें हम लोग साड़िक बना के, सदिश गुणन में साड़िक बना के सॉल्व किया जाता है, इसलिए हम लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं कोण निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, अगर पीछे वाला देखेंगे कि ए डॉट बी हम लोगों ने निकाला था कि x1 x2 प्लस y1 y2 और z1 z2, ए डॉट बी बराबर ये आता है। और ए के मान इस तरह से दिए रहेंगे x1 y1 z1। आप कंपेयर करके x1 y1 z1 के मान निकाल लीजिएगा और b के भी वैल्यू x2 y2 z2। हम लोग क्वेश्चन में इसको अच्छे से देखेंगे। बस यहाँ पर मैं ये इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको याद दिला दे रहा हूँ। क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे इन फार्मूलों को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए कैसे निकाला जाता है। ए यानी वेक्टर ए की जो लेंथ है या परिमाण है वो कैसे निकाला जाता है, तो सिंपली आपको आई का गुणांक और जे का गुणांक और के का गुणांक। गुणांक क्या होते हैं, जो आई के आगे हैं वो आई का गुणांक है, जो जे के आगे है वो y1 है उसका जे का गुणांक और के का गुणांक रख लेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, आई जे के जो गुणांक है उनका स्क्वायर करके जोड़ के उसका अंडर रूट ले लेते हैं। वही क्या होती है, वेक्टर ए की लेंथ होती है या परिमाण होता है या मैग्नीट्यूड होता है, तीनों की बात है। इस तरह से बी का भी आपको सिंपली x2 y2 और z2 है, इन तीनों का स्क्वायर कर देना है और कर्ली लगा देनी है। इससे ए और बी के मान आपको पता चल जाएंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ए डॉट बी जो होता है ए बी का थीटा, यहाँ से ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख सकते हैं कि ए डॉट बी का वैल्यू जब हम लोग रखेंगे
कैसे रखना है, देखिए कोड ही निकालना है तो हम लोग ऐसे दिया रहेगा, यानी ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तब कैसे कोड निकालते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे इस सूत्र को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ए डॉट बी आपको पता है ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए बी क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो कॉस थीटा आएगा ए डॉट बी। हमको सभी मान पता है, ए डॉट बी का भी मान पता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्सर को देखिए, ए डॉट बी जो है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 यहाँ पे रख दिया मैं। और ए का मान देखिए, ए का मान है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर यहाँ पे रख दिया। और बी का जो मान है x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे हमको कोड पता चल गया। ये फार्मूला आपको तब लगाना है जब आपको वेक्टर इस फॉर्मेट में दिए रहेंगे तब। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो पॉइंट्स है हमारा, वो है आपका आई और जे का जो गुणा होता है वो जीरो आता है, जे और के का गुणा जो आता है वो जीरो आता है, के और आई का जो गुणा होता है वो जीरो आता है। इनफैक्ट जब भी आपके पास आई के साथ कोई भी अलग गुणा करते हैं तो हमेशा वहाँ पर आता है जीरो। यहाँ पर देखिए जे है उसके साथ कुछ अलग गुणा कर दिया गया है, अब ये जीरो आ गया। रीज़न क्या है, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई डॉट जे करेंगे तो इनके बीच में आता है आई जे कास थीटा, तो थीटा आई और जे के बीच का कोड यहाँ पे आप लोग इस घना में देख सकते हैं कि इनके बीच का कोड जीरो आएगा, सॉरी 90 आएगा। ओके, तो 90 डिग्री होगा तो कास 90 का वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो आप समझिएगा दो वेक्टर अगर लंबवत होते हैं तो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। ओके, सो ये यहीं तक है। इसमें मैंने जो भी डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उसको यहाँ पे डिस्कस किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर आपको इसमें कोई सा भी सेगमेंट में कन्फ्यूज़न है तो उससे रिलेटेड मैं एक शॉर्ट वीडियो वगैरह डाल दूँगा। ओके, आपको कमेंट करने हैं, जो भी इसमें प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट मैं करूँगा। ये एक सीरीज़ चालू होगी जिसमें आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट डिज़ाइन किए जाएंगे जो आपके कंपटीशन के हिसाब से टू द पॉइंट होंगे। हमको वो चीज़ें पढ़नी है जिनसे सिलेक्शन लेना है हम लोगों को। ओके, तो यहाँ तक हम लोग ख़त्म करते हैं और इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड सदिश और अदिश से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आए हुए क्वेश्चन ही मैं करवाऊँगा। ओके, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जो लोग इकोनॉमिकली वीकर हैं या जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे हैं कहीं भी जाके, तो ये कंटेंट उन लोगों के लिए है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।